चंदौली सदर कोतवाली में उस वक्त हंगामा मच गया जब सैकड़ों लोगों ने कोतवाली का घेराव कर लिया। कोतवाली परिसर के अंदर और बाहर जमकर शोर शराबा देखने को मिला। एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव पर बदतमीजी और गाली गलौज का आरोप लगाया है। कोतवाली में डॉक्टर फूट फूट कर रोते नजर आए। डॉक्टर और उनके समर्थक महिला आयोग के सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मांग को लेकर समर्थकों ने सदर कोतवाली का घेराव किया। भीड़ में मौजूद समर्थकों के पुलिसकर्मियों और कोतवाल से धक्का मुक्की भी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जसुई कस्बे जिला मुख्यालय चंदौली का है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। अरे रुक काफी संख्या में भीड़ आई थी थाने में, क्या मामला? यहाँ पे ये एक निजी चिकित्सक महोदय का कुछ इशू था, उसी को लेके आए थे। इसको देखा जा रहा है, जो विधि है वही कार्रवाई। सर उसमें एक चीज देखने को मिली वीडियो में, आपके साथ और कोतवाल साहब का धक्का मुक्की हुई है। ठीक है, वो सब देखा जाएगा वीडियो में क्या है, फिर अग्रिम जो सही होगा। गंभीर मामला है सर, कोतवाली के अंदर रसियों के साथ नहीं, देखा जाएगा जो भी है आवश्यक विधि, जो भी समझ में आएगा देखा जाएगा। केजी नंदा हॉस्पिटल गई थी और आपके साथ क्या हुआ, वहाँ पे क्या घटनाक्रम रहा, बता दीजिए थोड़ा सा। मैं हॉस्पिटल समझ के कुछ गई ही नहीं थी, मैं नाइट विजिट कर रही थी। तो सबने बताया कि हमारे प्रशासन के लोग ने बोला कि मैम यहाँ महिलाओं की काफी भीड़ है, मैम चलिए महिलाओं से मिल लीजिए, महिलाओं को भीड़ देख लीजिए। तो मैं चूंकि महिलाओं में ले जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य होता है, तो मैं वही गई महिलाओं से मिलने। मुझे हॉस्पिटल की नहीं, आप बता रही थी कि कोई पर्ची लेके विवाद हो गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए मैम, अभी डॉक्टर हजारों की संख्या में मरीज लेके थाने पहुंचे थे, आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाने की बात कर रहे थे कि आपकी उनके साथ बहस हुई, क्या कहना है इस पे आपका? आपका पक्ष क्या है? डॉक्टर साहब को गलतफहमी हुई होगी कुछ। हाँ। मेरा तो डॉक्टर के यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरा तो मतलब महिलाओं से था। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आपने दुर्व्यवहार किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर हजारों की संख्या में मरीजों को लेके कोतवाली का घेराव किए थे। डॉक्टर साहब का अपना विषय होगा, कुछ गए होंगे। अच्छा, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, सरकार आपकी है। हाँ, और इस तरीके की आप महिलाओं की अगर बात करते हैं, वहाँ तमाम बच्चे छोटे छोटे हैं, महिलाएं हैं, सर्दी में किस तरीके का दुर्व्यवस्था होती है, किसका फेल्योर मानती है इसको? अब जो लोग आते हैं उनको भी अपना व्यवस्था समझना चाहिए, उसमें हम क्या हस्तक्षेप करेंगे? मैं अब किसी के कोई दुखी होके कहीं आता है तो मैं उसको तो नहीं सुधार पाऊंगी। वो अपना मान लीजिए परेशानी है, डॉक्टर के यहाँ गया, उसमें मैं क्या? बीइंग महिला आयोग की सदस्य, अगर महिलाओं को परेशानी होती तो इसके लिए किसका फेल्योर समझ? महिलाएं मेरे पास अगर परेशानी लेके आएंगी तो जरूर मैं उस पर चिंता करूंगी। बहरहाल वहाँ से कोई महिलाएं अभी तक आई नहीं मेरे पास, तो मैं क्यों वहाँ के विषय? अच्छा, हजारों की संख्या में महिलाओं को जुटाना ठंडी में क्या सही है, न्याय संगत है? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मेरे न पार्टी से विषय है, न मेरे सरकार से विषय है। वो अपना डॉक्टर है, वहाँ महिलाएं क्या आ रही हैं? मैम सरकार आपकी है, आप कैसे इसको डिनाई कर सकती मेरी है, पर वो मेरे सरकारी अस्पताल तो नहीं है ना। आप आयोग की सदस्य भी हैं। हाँ। महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है। भैया मैं क्या बोली कि जो महिला मेरे पास दुखी होके आती है, मैं उसकी जरूर चिंता करती हूँ, मैं उनके लिए जरूर काम करती हूँ, मैं जरूर सुनती हूँ। बहरहाल वहाँ से मेरे पास कोई महिला नहीं आई है, तो मैं इस पे कुछ नहीं कर पाऊँ। सदर कोतवाली में गए थे, आपके साथ काफी लोग भी गए थे, क्या मामला था? सर मैं सदर कोतवाली में, मुझे हमारे मरीज लेके गए थे। मैं शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में ओपीडी सेवाएं दे रहा था। मैं एक महिला रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे पास देश विदेश से लोग आते हैं और काफी तादाद में आते हैं। हम लोग 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। नींद हराम हो चुकी है, पैर में सूजन हो जा रहा है, आंखें में सूजन हो जा रहा है, घर परिवार में हम नहीं जा पा रहे हैं। और ये मैं जितनी भी महिलाएं, ये भी बेचारी बैठ बैठ के अपने नंबर का इंतजार कर रही है। तब तक मुझे फोन आया कि सर आपका महिला आयोग की सदस्य आपसे मिलना चाहती हैं, 2 मिनट में आप यहाँ आएंगी। हमने कहा ठीक है, बुला लीजिए।
फिर फोन आया कि सर उनको रिसीव करने के लिए आपको बाहर चलना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। मैं सैकड़ों की भीड़ थी हमारे मरीजों की, हम उनको मैडम को रिसीव कराए हैं। रिसीव करा के मैं अपनी कुर्सी पे मैडम भाई एक हमारे लिए जो है महिला है आई है, उनका सम्मान था। मैंने कहा मैडम आप बैठ जाओ। फिर वो बैठी है बगल के चेयर पे, मैं बैठा हूँ। उन्होंने बोला यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगाए हो आप? हमने कहा मैडम भीड़ नहीं लगाए, लोग अपने से आए हैं, तो क्यों इनका नंबर लगा है? हमके नंबर तो मैडम 15 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे बोल रखा हूँ, फेसबुक पे, बताइए। अब कोई देश के किसी कोने से आ गया तो भगा भी तो नहीं सकता ना। मैं उनको भोजन पानी से लेके सारी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, लोग रुके हुए हैं। नहीं तो तुम बताओ जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो 4 लड़कियों को लेके आई थी, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, मेरी महिला है बाहर, उनसे सारी महिलाओं से पूछिए वो चारों कौन थी पता नहीं। आई उन्हीं से पूछिए तुम कितने दिन से हो? वो 20 दिन से है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। क्या डॉक्टर साहब क्या मजाक बना के रखे हैं, वगैरह वगैरह जो भी शब्द था। और तब तक एक लोग आए हैं, बोले देखिए मैडम ये इतनी लिस्ट अभी फिर आ गई देखने के लिए, तुम कौन हो पहले बोलो। मैं बोल रही हूँ तो तुम क्यों बात कर रहे हो? तो सर मैं भी यहीं का हूँ। इंस्पेक्टर साहब इनका पता कीजिए और इनकी पूरी बायोडाटा निकाल कर FIR करके तुरंत जेल भिजवाइए। इनको मुझसे बात करने का परमिशन किसने दिया? मैडम इतनी काहे गरम आप हो रही हो? आप बैठो पहले, आप जो भी हो मेरे लिए मेरी बहन स्वरूप हो। आप चाय पी लो और पानी पियो थोड़ा। कूल क्या होता है? हमें तुम जानते नहीं, इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार मेरे है। अभी मैं इतना कम नहीं कि तुम्हारे कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। भैया बैठ जाओ, आप इस कुर्सी पे ही बैठ जाओ। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तुम मजाक बना के रखते हो, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। मैं कहा मैडम प्लीज मैं इस सिलसिले में मत बात, मैं पागल हो जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत दिनों से नहीं सो पाया हूँ, मैं 3 महीने से अपने घर नहीं गया हूँ। केवल ये बेचारी बहनों की आंखों की तड़प, प्यास, आंसू कि मैं मां नहीं बन रही हूँ। मैं इन लोगों को लगा हूँ कि अच्छा चलो बेटा, मैं सारे मरीजों से कहता हूँ अपना भाई समझो। और मैं अपने अगर जो भी खाता हूँ आप पूछ लीजिए मरीजों से, उनके साथ भी जाता है। 150 मरीज होंगे, 150 मैं अपने पैसे से खाना खिलाता हूँ, अपने पैसे से चाय पिलाता हूँ, और किसी मरीज की कंप्लेन नहीं की। मैडम बहुत ही हाइपर होके आई थी और तुरंत जैसे ही निकली चारों लड़की भाग गई, वो है नहीं हॉस्पिटल में, वो उन्हीं के साथ चली गई। फिर हमारे मरीज ने कहा, अच्छा जो कि उन्होंने कहा कि थाने इनको FIR कीजिए। मरीज लोग थे, उनको नहीं गवारा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं आप सर आप थाने चलो, हम लोग आपके साथ। हमको पकड़ के जबरदस्ती हमारे मरीज ले गए कि आप थाने चलिए, एक तहरीर दीजिए। किसका फोन आया था आपके पास और बताया गया कि महिला की सदस्य आ रही है? पुलिस प्रशासन से आया था फोन। पुलिस प्रशासन? हाँ, एक पहले एक कांस्टेबल आए थे बोलने पहले। कोतवाली में आगे फिर क्या हुआ? हाँ, कोतवाली में कुछ नहीं, हम तो बैठे थे। अब हमारे जो मरीज थे, क्योंकि वो यहाँ पे देखे हैं, मैडम किसी भी मरीज से बात नहीं की है कि तुम्हें क्या कष्ट है क्या नहीं कष्ट है, और जेल जाने की धमकी दिलाते हुए चली गई। मरीजों को नहीं सहा गया, मरीज गए, मैं बैठा था, मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से था। FIR करने की बात आई जी, मेरे मेडिकल एसोसिएशन के लोग आ गए, मेरे यहाँ की पब्लिक थी, यहाँ के लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर FIR मैडम कह रही है कराने के लिए तो मेरा भी FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो अभी बयान जो दिया है उसमें नकार गई है कि हम तो केवल महिलाओं से मिलने आए थे। सर हमारी ऐसा कोई बात नहीं है। सर हमारी जितनी भी महिलाएं, आप पूछ लीजिए, वो मिलने आई थी। किसी महिला से पूछिए हाल चाल, जरा आप पूछिए ना। आप क्या चाहते हैं? मैं सर कुछ नहीं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। मेरा एक डॉक्टर का सम्मान उसके मरीज हो, और आज उन्होंने दिखा दिया। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मैडम से माफी भी नहीं चाहिए। मैं मैडम से उल्टा माफी मांगता हूँ कि मैडम अगर डॉक्टर होने का गुनाह है तो क्या करते हम लोग आगे से अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाए। अगर आपको लगता है कि मैं 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा काम करता हूँ मैडम, यहाँ के जितने भी विधायक जी लोग हैं, सांसद जी लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो भी आते हैं और भीड़ देख के घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैसे रहते हो। मैं रात रात दिन दिन काम करता हूँ सर, उसके बाद भी अगर ये कोई कहे कि तुम यहाँ फंसाए हुए हो, लूट रहे हो, ये मैं फ्री में देखने वाला डॉक्टर हूँ सर। तो ऐसी बात कहाँ से आ गई उनको? पता नहीं, वो टारगेटेड था, मुझे तो समझ में नहीं आया। टारगेटेड मामला लग रहा था कि आना 2 मिनट में प्रोटोकॉल उनका हो जाना, 2 मिनट में मेरे चैम्बर में बैठ के कोई हाल चाल नहीं, डायरेक्ट मरीज को बुलाना, वो 4 लड़कियां अंदर आना, उनसे पूछना, तुरंत हार्ट अटैक में बदल जाना। मैं तो बोला मैडम आप बैठो चाय पे, मेरा वाइफ रिकॉर्डिंग है सर। तो टारगेट कौन कर सकता है? अब सर ये मैं क्या मानूं कि मैडम से हमें क्या प्रॉब्लम है? मैडम को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। मैं तो बोला तो मेरी बहन हो, महिला होने के प्रशासन के लोग भी साथ में आए थे? जी, मौके पे सदर CO साहब बैठे थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, 2-3 कांस्टेबल पे थे, और सारे कुछ मेरे यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग है कैमरे। क्या कार्रवाई के लिए आप आगे तक जाएंगे? लेकिन अरे नहीं सर, मुझे कार्रवाई से वो क्या इज्जत मिलना है? मैं डॉक्टर से कुछ बन थोड़ो जाऊंगा, हमें कोई कार्रवाई नहीं। कह रहे थे कि हमको कोई कुछ नहीं पता है क्या मामला है। अब सर देखिए, आप भी इसको क्या कहेंगे? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रशासन है वो शासन है, कोई भी जल्दी आवाज नहीं उठाएगा।
कोई भी हो, इस मैटर को मुझे सीओ साहब से भी वो बेचारे कुछ नहीं बोले, वो तो समझ ही नहीं पाए कि मैटर है क्या। और दूसरी चीज कि हमें माफी भी नहीं मंगानी, हमें वो माफ कर दे। अगर उनको लग रहा होगा कि मैंने कोई गलती की तो हे बहन जी आपका चरण धर के मैं प्रणाम करता हूँ। शायद इसका जवाब हमारी महिलाएं दे देंगी, आप एक बार महिलाओं से पूछ लो।